गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। हम आपकी यूनिट 2 यहाँ कर रहे हैं जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज़म फ्रेंड एंड फो। लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में स्टडी किया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, उसको 4 मेजर कैटेगरी में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और फिर लास्ट में मैंने आपको कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म और हम लोगों के बीच में कनेक्शन होता है कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, कुछ डिज़ीज़ कॉजिंग है लेकिन कुछ हमारे लिए फ्रेंडली भी हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं। तो उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज़म की जो हमारे डेली रूटीन में और इंडस्ट्रियल में कुछ मेडिसिन्स में भी हमारी मदद करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको यहाँ वो पॉइंट मेंशन किए हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो हमें किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं। जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उसमें मेकिंग ऑफ कर्ड और ब्रेड फर्स्ट जो पॉइंट है कि जो डेली रूटीन में जो किचन में हमारी हेल्प करते हैं। सेकंड जो है दिस वन इज़ यूज़ इनका कमर्शियल यूज़ होता है, इनका मेडिसिनल यूज़ में ये मेडिसिन्स प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ जो है फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी जो है, और लास्ट जो है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है हमारी मदद करते हैं। तो हम इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म को जो इन चीज़ों में हमारी मदद करते हैं उनको हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म कह सकते हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कि कैसे और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो हमारी ये एप्लीकेशंस में हेल्प करते हैं। फर्स्ट जो है बेटा मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड आप लोगों ने सबने देखा है कि जो दही हम प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हम इनोकुलम तैयार करते हैं कि जो मिल्क हम लेते हैं, जो भी कंटेनर के अंदर या जो हम किसी भी यूटेंसिल्स के अंदर जो मिल्क हम लेते हैं उसके अंदर हम कुछ अमाउंट में जो है कर्ड ऐड करते हैं। ठीक है, इस कर्ड को ओकुलम कहते हैं। इस कर्ड में क्या प्रेजेंट होता है? इस कर्ड में प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म। ये जो लैक्टोबैसिलस हैं बैक्टीरिया हैं, मोड द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। जो मिल्क प्रोटीन है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उससे कर्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, उसे कर्ड में चेंज करते हैं। कर्ड में क्या प्रेजेंट होता है? कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो मिल्क के प्रोटीन को ये कर्ड के अंदर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये किसकी मदद से हुआ? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट बेटा एक और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि यूनिसेलुलर फंगाई है जिसको हम ईस्ट कहते हैं। ईस्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने आप को विद द हेल्प ऑफ बडिंग मेथड, एसेक्सुअल मेथड होता है। आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए ये एक ईस्ट का सिंगल सेल्स है, उस पर एक न्यूली बड यहाँ पे प्रिपेयर होती है। धीरे धीरे ये जो बड है अपने साइज़ को ग्रो करती है और कुछ टाइम के बाद जो है ये ईस्ट जो है यहाँ से डिटैच हो जाती है, 2 ईस्ट बन जाती है। तो ईस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, अपने आप को ये बहुत जल्दी ग्रो करती है। तो इस तरह की ग्रोइंग में जो है ये नंबर में ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से हम लोग इसे बेकिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ईस्ट यूज़ इन मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री, केक। आपने देखा होगा ब्रेड है, पेस्ट्रीज़ हैं, केक है जो काफ़ी फ्लफ़ी होती हैं। तो यहाँ जो ये प्रोसेस बिहेव करती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं बेटा? फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में ये शुगर को अल्कोहल में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? शुगर को अल्कोहल में, अल्कोहल में चेंज करता है। और जब ये इसमें चेंज करता है तो यहाँ पे एक गैस रिलीज़ की जाती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड को ड्यूरिंग रेस्पिरेशन।
ठीक है। यहाँ जो बबल्स ऑफ गैस निकलते हैं वो फिल द डो, जो गूंदा हुआ आटा होता है जिससे हम ब्रेड बनाते हैं, देखे होंगे आपने, उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पेस्ट्रीज़ आप लोगों की फेवरेट होती है, केक है, तो उसमें थोड़ा सा वो सॉफ्ट और स्पंजी होता है। तो वो सॉफ्ट और स्पंजी और जो होल उसमें प्रिपेयर होते हैं बनते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनते हैं। जैसे हम उसे जो टेंसिल्स है या कंटेनर उसमें से निकालते हैं तो गैस तो चली जाती है, वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है, लेकिन जो पोर है वो वहाँ पे एज इट इज़ रहते हैं, जिससे वो काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी लगता है। इसी वजह से उनकी जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे आप जो भी उसमें सब्सटेंस है जब ऐड करते हो तो वो बहुत कम होता है, लेकिन आफ्टर बेकिंग जो है वो हल्का सा फ्लफ़ी हो जाता है, उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वो इंक्रीज़ होने का कारण यही है कि उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। टेक्सचर बदलने की वजह से ही वो काफ़ी फ्लफ़ी और स्पॉन्जी हो जाता है। नेक्स्ट जो यूज़ है वो कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कमर्शियल का मतलब कि हम इसे बहुत बड़े स्केल पे जनरेट करते हैं, ठीक है। ईस्ट को इस्तेमाल किया जाता है, बहुत टाइप होती है ईस्ट की, सैक्रोमाइस या सर्विस या बेकर ईस्ट होती है, बेवरेजेस ईस्ट होती है, जो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, लेकिन हम कुछ फंक्शंस यहाँ पे उसके स्टडी करें। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल आपको पता है मेडिसिन्स में यूज़ होता है। जो भी हम कफ़िंग के लिए सिरप लेते हैं उसमें अल्कोहल होता है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसमें अल्कोहल होता है। जो वाइन प्रिपेयर की जाती है उसमें अल्कोहल होता है। पेट्रोल के अंदर अल्कोहल ऐड करते हैं, तो अल्कोहल सैनिटाइज़र जो है इनके अंदर भी अल्कोहल यूज़ होता है। तो अल्कोहल का प्रोडक्शन हमें बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है, वहाँ पे हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ईस्ट हमारे लिए एक फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम करती है। ईस्ट इज़ ग्रो ऑन नेचुरल शुगर, ठीक है। नेचुरल शुगर किसमें? बार्ले, जो हम सीरियल्स हैं, वीट हैं, राइस हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है। फ्रूट जूसेस को भी प्रिपेयर हम इस प्रोसेस से कर सकते हैं, फर्मेंटेशन से। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि शुगर से हम अल्कोहल जनरेट करते हैं, शुगर से हम अल्कोहल जनरेट करते हैं, और उस अल्कोहल को जनरेट करने के साथ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ईस्ट को हम नेचुरली ग्रो कर सकते हैं। वैसे हमें ये मार्केट में शैशे जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर मिलती हैं थोड़ा सा अमाउंट। जैसे पनीर बनाने के लिए, चीज़ जो हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो यूज़ है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। मेडिसिनल यूज़ में फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आपको पता है एंटीबायोटिक्स क्या है? जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। बैक्टीरियल जो भी डिजीज़ हैं उन्हें किल करने के लिए जो मेडिसिन्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तैयार की जाती है। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार की गई। फर्स्ट जो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे तैयार की गई वो एलिजेंडर फेलेमिंग ने तैयार की, ठीक है। इन्होंने किस उस पर तैयार किया? अपनी लैब में ये वर्क कर रहे थे, वहाँ पे एक स्ट्रेप्टोकोकस पे ये वर्क कर रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकस पे, ठीक है। और वहाँ देखा कि उस जो पैट्री डिश है उसमें एक मोल्ड जनरेट हुआ, ठीक है। वो मोल्ड जो जनरेट हुआ उस जगह जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया था उसकी डेथ होनी शुरू हो गई, ठीक है। वो ग्रो नहीं कर पाया। वो जो मोल्ड था वो पेनिसिलिन, ठीक है। इस मोल्ड की वजह से ये बैक्टीरिया यहाँ जनरेट नहीं हो पाया। फिर उन्होंने इस मोल्ड को और भी बैक्टीरिया के लिए अप्लाई किया। धीरे धीरे इससे जो केमिकल जनरेट हुआ तो उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया और फर्स्ट एंटीबायोटिक यहाँ पे तैयार की, जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं, कुछ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं और कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, जिन्हें हम यहाँ पे कंज्यूम करते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, और ये बनाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से गई है। नेक्स्ट बेटा फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जो केमिकल सब्सटेंस ही है,
लेकिन ये डिज़ीज़ होने से पहले बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं ताकि जो डिज़ीज़ है वो बॉडी को कवर अप ना कर पाए, ठीक है। मेडिसिन दैट आर टेकन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफिक डिज़ीज़, जैसे हम यहाँ एग्ज़ाम्पल अगर लें तो पोलियो की वैक्सीन, आपने पोलियो प्रोग्राम सुना होगा। इस टाइम हमारी जो कंट्री है वो पोलियो फ्री हो चुकी है। तो सबसे पहले जो वैक्सीन तैयार की गई वो एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, जेनर ने तैयार की, ठीक है। कौन सी डिज़ीज़ के लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए तैयार की। अब हम लोग इससे पूरी तरह से फ्री हैं, हमारी कंट्री में ये डिज़ीज़ नहीं है, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने ये स्मॉल पॉक्स तैयार की 1798 में। ये सब आपको लर्न करना है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। वैक्सीन का एक अलग ही तरीका है कि वैक्सीन को डिज़ीज़ होने से पहले बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है कि जब रियली में जो अटैक होता है वायरस का तो वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचा पाए, बॉडी उससे प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। जो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो ऑर्गेनिज़म सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के रूट्स के अंदर बैक्टीरिया मिलते हैं। जो प्लांट हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। फलियों वाले जो पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, जैसे ये रूट्स हैं, इन रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं। उन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिससे राइजोबियम हम कहते हैं। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फिक्स करके उसे सॉइल के अंदर ऐड कर देते हैं कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो नाइट्रोजन की वजह से बढ़ जाती है। और भी बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें एग्जांपल आपका नोस्टोक का आता है। ये जो बैक्टीरिया है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और नाइट्रोजन जो है वो एक असेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है सॉइल के लिए और वो सॉइल को एनरिच करता है ताकि हमारी जो क्रॉप है, जो प्लांट है, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए फ्रेंडली है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इन फर्टिलिटी, ठीक है। इस तरह के बैक्टीरिया को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट जो क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो काम आता है, बहुत सारी जो डेड कंपोनेंट्स हैं, जो हम प्लांट वेस्ट कहें, एनिमल वेस्ट कहें, कि वो अगर ग्रो करते हैं तो वो डेड भी होते हैं। जैसे अगर प्लांट्स के वेस्ट की बात करें तो जो लीव्स हैं, ठीक है, जो रूट पोर्शन है उसमें, और जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सब जो है अपर सरफेस ऑफ द सॉइल जो है वहाँ पे होते हैं। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि वो चेंज हो जाते हैं। जो लीव्स हैं किस में चेंज होते हैं? वो ह्यूमस के अंदर चेंज होते हैं। और ये चेंज जो होना होता है, ये होता है डीकम्पोज करना, कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, जैसे लीव्स हैं, उस लीव्स को सॉइल के अंदर चेंज करना जो है एक प्रोसेस हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। ये जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस है वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होता है। और ये जो लीव्स का सॉइल में चेंज होना, ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को भी बढ़ाता है कि इस प्लांट ने सॉइल से ही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए और बाद में जो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सॉइल के अंदर ही मिक्स हो गए। इस तरह के सर्कुलर प्रोसेस को हम न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर भी डालते हैं, जिससे कि सॉइल का बैलेंस बना रहता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस, डिग्रेड हार्मफुल सब्सटेंस। इन चीज़ों को वो डिग्रेड करके सॉइल के अंदर मिक्स कर देता है। अब एनिमल बॉडी जो है उसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे डीकम्पोज करते हैं और सॉइल के अंदर चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है क्लीन हो जाता है। जैसे कोई फाउल स्मेल है और जो बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत डिजीज़ जैसे कॉलरिया है, इस तरह की डिजीज़ जो हैं वो नहीं होंगे, कंटामिनेट नहीं होगा हमारा एनवायरनमेंट। ना ही सॉइल कंटामिनेट होगी, ना वाटर कंटामिनेट होगा, ना ही एयर कंटामिनेट होगी, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से क्लीन हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रिएंट भी बना रहता है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी मेंटेन रहती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। तो
आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है हमारे लिए यूज़फुल हैं। ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना।